जय गुरुदेव, जय माता जी। स्वार्थ पर संयम से आत्म पुरुष का ज्ञान। प्रेरणा पंडा जी लिखते हैं कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग अपनी निरंतरता व विवेक व वैराग्य को विकसित करते हैं। ये प्रयोग सही ढंग से हो रहे हैं। इनकी सभी प्रक्रियाएं त्रुटिहीन हैं। इसकी पहचान यही है। हालांकि सामान्य जीवन क्रम में साधना की प्रमाणिकता कुछ अटपटे ढंग से की जाती है। जो किसी भी तरह की साधना कर रहे हैं वे अपनी साधना की परख किसी न किसी चमत्कार से अथवा मनोकामना पूरी होने से करते हैं। यही उनकी साधना के प्रमाणिक होने की कसौटी बन जाती है, जबकि सत्य इसके विपरीत है। सत्य कहता है कि यदि कोई सच्ची निष्ठा से साधना कर रहा है तो उसमें विवेक विकसित होना चाहिए। विवेक यानी कि सही गलत की समझ, औचित्य व अनुचित्य की परख उसमें विकसित होनी चाहिए। यदि विवेक विकसित हो रहा है तो वैराग्य स्वयं ही विकसित हो जाएगा। वैराग्य का अर्थ है जिसे विवेक ने गलत ठहराया, जिसे अनुचित्यपूर्ण कहा, उसे त्याग देना। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग साधना में सर्वाधिक आवश्यक चरण है, विवेक दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। वैराग्य, इन दोनों का सही ढंग से विकास हो तभी कैवल्य का बोध मिल पाता है। यह कैवल्य महर्षि के अनुसार परम प्राप्ति है। इसका अर्थ, कैवल्य का अर्थ है परम मुक्ति, चेतना की परम स्वतंत्रता। इसे निर्दोष एकांतता अथवा शुद्ध अकेलापन कह सकते हैं। यूं अकेलापन निषेधात्मक है। अकेलेपन में हम दूसरे के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन शुद्ध अकेलेपन में ऐसा नहीं है। इसमें स्वयं में स्वयं की प्रतिष्ठा है। इस शुद्ध अकेलेपन अथवा निर्दोष एकांत में व्यक्ति स्वयं के साथ इतना संतुष्ट होता है कि उसे दूसरे की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। दूसरा व्यक्ति कोई स्वप्न निर्मित नहीं करता। दूसरा व्यक्ति बाहर की ओर खींच नहीं सकता। पश्चिमी दार्शनिक जयापाल सार्त्र का प्रसिद्ध वचन है, दूसरा नरक है। इससे मिलती जुलती उक्ति वेदांत दर्शन की है, जहाँ दूसरा है वहाँ भय है। पतंजलि ने केवल कैवल्य के कथन में इसी की पहचान कराई है। दूसरा नरक है अथवा नहीं, इस पर अनेकों तर्क किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे की आकांक्षा उसके साथ तादात्म्य की मनोकामना सहजहीन होने का निर्माण कर देती है। इसी से चित्त पर कर्म व संस्कार राशि का बोझ बढ़ता है। जीवन चेतना पर अंधियारा छाता है। इस अंधियारे को हटाना, चित्त को शुद्ध करना ही तो यथार्थ साधना है। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद अगले सूत्र में उन्होंने एक महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटित किया है। सत्व और पुरुष, जो कि दोनों परस्पर भिन्न हैं। पुरुष सदचेतना व सत्व तत्व सद्बुद्धि के बीच अंतर कर पाने की अयोग्यता के कारण इसी अयोग्यता के परिणाम स्वरूप अनुभव के भोग का उद्भव होता है। यद्यपि ये तत्व नितांत भिन्न हैं। सर्वथा पर संयम करने से अन्य ज्ञान से भिन्न पुरुष ज्ञान उपलब्ध होता है। महर्षि पतंजलि द्वारा कहे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्रों में यह सूत्र योग दर्शन के सभी सिद्धांतों को स्वयं में समाहित किए हैं। इसमें विकृति, विज्ञान, निदान व समाधान तीनों हैं। इसका प्रत्येक शब्द अतिशय महत्वपूर्ण है। भोग का उदय होना जीवन चेतना की विकृति है। इसी मूल विकृति से उपजते हैं जीवन के सभी सुख दुख, दोष व दुर्गुण, जबकि स्वयं यह विकृति पनपती है पुरुष व बुद्धि के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता के कारण। बुद्धि और पुरुष दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं। इनका कहीं कोई मेल नहीं है। बुद्धि परिणामशील, जड़, भोग्य व चंचल है, जबकि पुरुष अपरिणामी, चेतन, भोक्ता व असंग है। फिर भी अविद्या के कारण उनकी एकता की प्रतीति हो रही है। इसी प्रतीति का नाम अस्मिता है। योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 6ठे सूत्र में इसे स्पष्ट किया गया है। इस एकता के कारण दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता। सुख दुख वह मोह रूप वृत्तियों का उदय होता है। बाद में यही भोग कर्म व संस्कार का रूप ले लेती है। इस अभेद प्रतीति के कारण ही भोग का उदय होता है। हालांकि यह अभेद रूप वृत्ति चित्त का धर्म है, परंतु पुरुष के लिए है, इसलिए परार्थ है। इसी दशा में जो इस भोग रूप प्रवृत्तियों से भिन्न दृष्टा पुरुष के स्वरूप विषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषीय वृत्ति स्वार्थ है, क्योंकि उसका विषय पुरुष है और वह है भी। इसलिए वह
परार्थ नहीं है। इस स्वार्थ वृत्ति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। हालांकि ज्ञान बुद्धि का धर्म है, अतः उस बुद्धि के धर्म रूप ज्ञान से पुरुष नहीं जाना जाता, किंतु बुद्धि में जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिबिंब है उसको दर्पण में अपना मुख देखने की भांति पुरुष देखता है। इस प्रकार संयम की इस विधि से योग साधक को पुरुष का ज्ञान होता है। यही महर्षि पतंजलि की दृष्टि है। पुरुष प्रकृति में सत्व के रूप में प्रतिबिंबित होता है। हमारी बुद्धि तो सच्ची प्रतिभा का प्रतिबिंब मात्र है। कोई व्यक्ति होशियार है, तार्किक है, अंधेरे में कुछ टटोल रहा है, विचारक है, सिद्धांत निर्मित कर रहा है, विचार प्रणालियां बनाता है, ये सब तो केवल बुद्धि के प्रतिबिंब है। यह कोई सच्ची प्रतिभा नहीं है, क्योंकि सच्ची प्रतिभा को खोजने की जरूरत नहीं है। प्रतिभावान के लिए सहज ही सब कुछ आविष्कृत उद्घाटित है। सारे के सारे धर्मशास्त्र अधिक से अधिक बुद्धि को प्रशिक्षित और अनुशासित कर पाते हैं। इनमें से कोई भी सत्य की ओर, शुद्ध पुरुष की ओर नहीं ले जाता। यही है वास्तविक कारण अज्ञान में, अंधकार में, संसार में, पदार्थ में भटकने का, स्वयं की वास्तविकता से दूर हटने और अपनी ही धारणाओं व प्रक्षेपणों का शिकार होने का। हालांकि ये सभी शुद्ध पुरुष से नितांत भिन्न हैं। इस भिन्नता को समझ लेना ही योग साधक की योग्यता है। इतना कहने के बाद महर्षि समझाते हैं, स्वार्थ पर संयम करने से अन्य ज्ञान से भिन्न पुरुष ज्ञान उपलब्ध होता है। पतंजलि कहते हैं, स्वार्थ परम ज्ञान ले आता है। यही है धर्म का मर्म। स्वार्थी होने का उपदेश दे रहे हैं महर्षि पतंजलि। उनके इस स्वार्थ को समझना होगा। स्वार्थ है स्वयं को दूसरों से अलग पहचानने का प्रयास। जो लोग अपने से अलग हैं, केवल वे ही दूसरे नहीं हैं। अपना यह शरीर भी दूसरा है, एक दिन इसे मिट्टी में मिलना है। श्वास भी दूसरी है, इसे भी तो हवा में वापस लौटना है। वृत्तियां बुद्धि से सभी दूसरे ही तो हैं। बस एक ही चीज अपनी है, स्वयं का साक्षी भाव। अपना यह अंतर आकाशी पुरुष है। इसके लिए स्वार्थ में संयम अनिवार्य है। धारणा, ध्यान व समाधि, इन तीनों को स्वयं पर केंद्रित करना होगा। दूसरों के साथ जुड़कर, इनसे तादाद में बनाकर हमने भोग इकट्ठे किए हैं, अपने लिए नरक का निर्माण किया है। दूसरों से अब यह तादाद में एकात्मा तोड़ते हैं। स्वयं को स्वयं से जोड़ना, स्वयं पर स्वयं को केंद्रित करना, इस प्रक्रिया की निरंतरता में दूसरे खो जाएंगे। बस स्वयं की व्यापकता, स्वयं का बोध बचा रहेगा। यही बोध है स्वयं का पुरुष का ज्ञान। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।